क्या यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द होता है? आइए इसके बारे में समझते हैं, बट ये समझना ज़रूरी है। ओवरऑल आंसर है, हो सकता है, बट हमेशा नहीं। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोमेटोलॉजी और आर्थराइटिस इसके बारे में सही नॉलेज पहुंचाया जाए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स में भी प्यूरिन नाम के जो प्रोटीन्स है, जो ज़्यादातर मीट में, रेड मीट में, नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलते हैं, वो टाइप के प्रोटीन जब हमारी शरीर ब्रेक डाउन करती है तो यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली जब यूरिक एसिड बनता है तो वो थ्रू यूरिन डाइल्यूट होके निकल जाता है। बट अगर या ये मात्रा ज़्यादा बन रही है, या जो यूरिक एसिड बन रहा है उसे हम क्लियर नहीं कर पा रहे, उसे हम मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। बट अब क्या ये यूरिक एसिड बढ़ना हमेशा जोड़ों में दर्द करेगा? एक कंडीशन है जिसे कहा जाता है गाउट। अब गाउट के बारे में मैं एक और वीडियो में बात कर रहा हूं, आप उसे जरूर सुनिए। बट यहां बात करते हैं कि गाउट यूरिक एसिड का एक कॉम्प्लिकेशन है। मतलब अगर ये यूरिक एसिड जोड़ों के अंदर जाए और इस जोड़ों के अंदर इस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाए, जैसे सुइया हो, और वो चुभने लगे जोड़ों को, तो उसे कहते हैं गाउट। बट क्या ये जरूरी है कि हर व्यक्ति जिसके शरीर में यूरिक एसिड खून में बढ़ा हुआ है, वो यूरिक एसिड जोड़ों में जाए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बट उसके क्रिस्टल्स जॉइंट में नहीं, तो इस वजह से उसे गाउट है ही नहीं। तो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने के बावजूद उस व्यक्ति को जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा है। या फिर उसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बट इस जोड़ दर्द की कोई और वजह है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बार उन्हें कहा गया है यूरिक एसिड बढ़ने से दर्द हो रहा है, बट यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम ही नहीं, उन्हें किसी और वजह से ही दर्द हो रहा है। तो सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा है और उस वजह से दर्द हो रहा है, ऐसे भ्रम में ना रहे, अपने रोमाटोलॉजिस्ट से ये बात डिस्कस करें। अच्छा, एक और बात, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो वो और चीजें भी कर सकता है, जैसे कि किडनी ओवरलोड होके वहां पर किडनी में स्टोन्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की जो वजह है, वो बहुत बार खाने में छुपी हुई है। खाने में अगर नॉन वेजिटेरियन फूड में खास करके मीट प्रोडक्ट ज्यादा है, शेल फिश ज्यादा है, तो उससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो है अल्कोहल। यस, शराब के वजह से, खास करके बियर के वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी अल्कोहल सेफ है, अल्कोहल सेफ नहीं है, बट उसमें से भी बियर सबसे ज्यादा नुकसान देता है जब हम यूरिक एसिड की बात करें। उसी के साथ अगर किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है, अगर किसी के खाने में बहुत ज़्यादा घर के बाहर की चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं, हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं, फ्रूट जूसेस है जो प्री पैक्ड फ्रूट जूसेस है, इन सब से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब अगर आपने ध्यान से सुना, मैंने जो सारी चीजें कही, मोटापा, घर के बाहर का खाना, नॉनवेज खाना, बियर पीना, ये सारे लक्षण उन व्यक्तियों को भी होता है जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिनको डायबिटीज होता है, जिनको हार्ट की बीमारियां होती है। अगर आप ये समझ पाए तो आप समझ पाएंगे कि यूरिक एसिड बढ़ना ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी की तरफ इशारा नहीं करता, ये भी बताता है कि उस व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, मतलब डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इनकी भी रिस्क बढ़ती है। जी हाँ, यूरिक एसिड एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का मार्कर भी है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यस, जोड़ों की तरफ ध्यान होना चाहिए, यस, किडनी की तरफ ध्यान होना चाहिए, बट ओवरऑल सेहत की तरफ भी ध्यान होना चाहिए, खासकर डायबिटीज की तरफ, मोटापे की तरफ, और आप क्या खा रहे हैं इसकी तरफ। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह ढूंढनी चाहिए। कुछ लोगों में ये वजह जेनेटिक हो सकती है कि उनके पेरेंट्स में भी इस तरह था और उनके खाने से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में शायद दवाइयों की जरूरत पड़े। बट बहुत लोगों में इसकी वजह खाने में छुपी हुई है। जो मॉडर्न वेस्टर्न डाइट आ रहा है, उसके वजह से बहुत लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, तो उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए। अल्कोहल बंद, स्वीटनर्स बंद, और प्रोटीन इंटेक मॉडरेटेड। मैं दोबारा कहूंगा, प्रोटीन इंटेक इंटेक मॉडरेटेड का मतलब है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोटीन बिल्कुल मत खाइए, शरीर को उसकी जरूरत है, दाल खाइए, पनीर खाइए, बट बहुत ज्यादा मात्रा में मत खाइए। इसी के साथ रेगुलर एक्सरसाइज और वेट लॉस, इससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल नियंत्रित हो सकता है। साथ ही साथ पानी का इंटेक अच्छा रखिए। अगर आपका पानी इंटेक कम है तो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होगा, प्रेसिपिटेट होगा, और किडनी स्टोन की रिस्क रहेगी। सो पानी की मात्रा, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, तो मैं जनरली कह सकता हूं 1.5 टू 2 लीटर्स पर डे इज अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, जैसे डायबिटीज है या किडनी की बीमारी है, तो आपके डॉक्टर आपके लिए कितना पानी की जरूरत है वो आपको बता सकते हैं।
यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, डाइट पे नियंत्रण कीजिए। अगर आपको इसकी दवाइयाँ शुरू है तो उसे अचानक स्टॉप ना करें, उसे रेगुलर ले। यूरिक एसिड लेवल 6 से नीचे हमेशा रखें, इसके लिए ध्यान दें और फाइनली आपके डॉक्टर की सलाह से ही इस दवाई को बंद करें। टू समराइज मैं ये कहूंगा, यूरिक एसिड बढ़ना एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, बट यूरिक एसिड बढ़ना एकमात्र वजह नहीं है जिससे जॉइंट में दर्द हो। अगर जॉइंट में दर्द गाउट है तो यस यूरिक एसिड उसकी वजह है, बट गाउट के अलावा भी जोड़ों में अगर किसी वजह से दर्द है तो यूरिक एसिड पे उसका ब्लेम नहीं जाना चाहिए, उस वजह को रूमेटोलॉजिस्ट ढूंढ सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ना ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मोटापा कम कीजिए, खाने में नियंत्रण लाइए, अल्कोहल छोड़िए। हैव अ सेफ एंड हेल्दी लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय हिंद।